डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, अंतरिक्ष ने प्रारंभ से ही मानव को अपनी ओर आकर्षित किया है। पहले मनुष्य अपनी कल्पना और कहानियों के माध्यम से अंतरिक्ष की सैर किया करता था। अपनी इस कल्पना को साकार करने के संकल्प के साथ मानव ने अंतरिक्ष अनुसंधान प्रारंभ किया और उसे 20वीं सदी के मध्य के दशक में इस क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हो ही गई। आज मनुष्य न केवल अंतरिक्ष के कई रहस्यों को जान गया है, बल्कि वह अंतरिक्ष की सैर करने के अपने सपने को भी साकार कर चुका है। अंतरिक्ष में मानव के सफ़र की शुरुआत वर्ष 1957 में हुई। 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ ने स्पुतनिक नामक अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष की कक्षा में भेजकर एक नए अंतरिक्ष युग की शुरुआत की। इस यान में अंतरिक्ष में जीवों पर पड़ने वाले विभिन्न प्रभावों का अध्ययन करने के लिए एक लाइका नामक कुतिया को भी भेजा गया था। अंतरिक्ष में मानव के सफ़र को एक और आयाम देते हुए 31 जनवरी 1958 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक्सप्लोरर नामक अंतरिक्ष यान छोड़ा। इस यान का उद्देश्य पृथ्वी के ऊपर विद्यमान चुंबकीय क्षेत्र एवं पृथ्वी पर उसके प्रभावों का अध्ययन करना था। स्पुतनिक एवं एक्सप्लोरर के अंतरिक्ष में भेजे जाने के साथ ही विश्व में अंतरिक्ष युग की शुरुआत हुई। दुनिया अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ ही विकास की आधुनिक उन्नत अवस्था तक पहुंच गई है। अंतरिक्ष यानों का उद्देश्य अंतरिक्ष के रहस्यों पर से पर्दा हटाना था, इसलिए अंतरिक्ष यानों में कैमरे भी लगाए जाते थे। अक्टूबर 1959 में सोवियत संघ द्वारा भेजे गए लूना 3 नामक अंतरिक्ष यान से सर्वप्रथम चंद्रमा के चित्र प्राप्त हुए थे। इसके बाद वर्ष 1962 में अमेरिका द्वारा भेजे गए मेराइनर 2 नामक यान की सहायता से शुक्र ग्रह के बारे में हमें कई जानकारियां प्राप्त हुई। इस सफलता से प्रेरित होकर अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान नासा ने वर्ष 1964 में मेराइनर 4 नामक अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण मंगल ग्रह के रहस्यों का पता लगाने के लिए किया। पाई पैराचेंज प्रारंभ में अंतरिक्ष अनुसंधान हेतु भेजे जाने वाले यान मानव रहित होते थे। अंतरिक्ष में मानव का पहला कदम 12 अप्रैल 1961 को पड़ा, जब सोवियत संघ के यूरी गागरिन अंतरिक्ष में पहुंचने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति बने। इसके बाद सोवियत संघ की ही वैलेंटिना तेरेश्कोवा ने वोस्टॉक 6 नामक अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा करके विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का गौरव प्राप्त किया। मानव द्वारा शुरू किए गए अंतरिक्ष अनुसंधान के इतिहास में 20 जुलाई 1969 का दिन अविस्मरणीय है। इसी दिन अमेरिका के 2 अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग एवं एडविन एल्ड्रिन ने चंद्रमा की धरती पर अपने कदम रखे थे। वे अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान पर सवार होकर चंद्रमा की सतह तक पहुंचे थे। इस अंतरिक्ष यान में इन दोनों के साथ माइकल कॉलिंस भी सवार थे। नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्र तल पर पहुंचकर कहा था, सुंदर दृश्य है, सब कुछ सुंदर है। अंतरिक्ष युग की शुरुआत के समय किसी ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि भविष्य में अंतरिक्ष पर्यटन भी प्रारंभ हो जाएगा। वर्ष 2002 में डेनिस टिटो ने दुनिया के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटन बनने का गौरव हासिल किया। इसके बाद वर्ष 2006 में अनुशेह अंसारी विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक बनी।
आने वाले समय में कई व्यक्ति अंतरिक्ष पर्यटन पर जाने के लिए अग्रिम बुकिंग करवा चुके हैं। भारतीय मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सर्वाधिक 322 दिनों तक रहने वाली पहली महिला बन गई हैं। उनका दूसरा लंबा अंतरिक्ष मिशन 19 नवंबर 2012 को पूरा हुआ। उन्होंने 50 घंटे 40 मिनट तक 7 स्पेस वॉक कर विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। भारत आने पर उन्होंने कहा था, चांद पर जाना एक सपने जैसा होगा, मंगल पर जाना भी बेहद अच्छा रहेगा, पर मुझे लगता है कि मेरे अंतरिक्ष यात्री बने रहने तक ऐसा संभव नहीं हो सकेगा। अंतरिक्ष पर्यटन में सफलता प्राप्त करने के बाद अंतरिक्ष में मानव बस्तियां बनाने की परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। विश्व के बहुत कम देशों ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान में जुटे देशों में प्रमुख रूप से रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, जापान, चीन, ब्राज़ील एवं भारत के नाम शामिल हैं। भारत को अंतरिक्ष युग में ले जाने का श्रेय प्रख्यात वैज्ञानिक विक्रम साराभाई को जाता है। भारत ने अब तक अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की है। इसने अब तक कई उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए हैं। राकेश शर्मा भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं। उनके अंतरिक्ष में पहुंचने पर भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें बधाई देते हुए पूछा था कि वहां से हिंदुस्तान कैसा लग रहा है, तो उन्होंने उत्तर देते हुए कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अंतरिक्ष की यात्रा करने वालों में भारतीय नारी भी पीछे नहीं रही है। कल्पना चावला एक ऐसा ही नाम है जो वर्ष 1997 में कोलंबिया STS-87 अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा कर धरती पर लौटी। 16 जनवरी 2003 को 6 अन्य सदस्यों के साथ कोलंबिया STS-107 से उन्होंने अंतरिक्ष में जाने के लिए फिर से उड़ान भरी, किंतु 16 दिनों की अंतरिक्ष यात्रा पूर्ण कर पृथ्वी पर उतरने से पूर्व ही उनके यान में विस्फोट हो गया और उस दुर्घटना में सभी अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई। इस प्रकार इस दुर्घटना ने भारतीय अंतरिक्ष परी को हमसे छीन लिया। अंतरिक्ष अनुसंधान से विश्व अत्यधिक लाभान्वित हुआ है। अंतरिक्ष में भेजे गए उपग्रहों के कारण ही सूचना क्रांति की शुरुआत करने में सफलता प्राप्त हुई है। विभिन्न उपग्रहों से मौसम संबंधी जानकारियां प्राप्त होती हैं एवं सूचना प्रसारण में सहयोग मिलता है। इन उपग्रहों की सहायता से पृथ्वी के विभिन्न भागों के मानचित्र बनाने में सहायता मिली है। मानव के लिए उपयोगी क्षेत्रों की खोज में भी इसके कारण विशेष सहायता मिली है। कुछ उपग्रह शिक्षा के प्रसार में भी विशेष रूप से लाभप्रद साबित हुए हैं। पाई पैराचेंज इनकी सहायता से दूरस्थ क्षेत्रों में विद्यार्थियों को शिक्षा की उपलब्धता हो सकी है। विभिन्न अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा चंद्रमा की सतह के संबंध में किए गए अध्ययनों से चंद्रमा की भौगोलिक संरचना एवं उसमें उपस्थित पदार्थों के संबंध में अनेक बातों का पता चला है। मंगल, शुक्र एवं अन्य ग्रहों के रहस्यों को जानने के लिए भेजे गए यानों से इन ग्रहों के संबंध में भी
कई रहस्यों का पता चला है। वर्ष 2014 में मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित होने के पश्चात भारतीय उपग्रह मंगलयान से भी मंगल ग्रह के बारे में लगातार सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं। अंतरिक्ष युग में प्रवेश करने के बाद से मानव ने इस क्षेत्र में अनेक अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। जिस तरह से वह इस क्षेत्र में प्रगति के पथ पर अग्रसर है, उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह दिन दूर नहीं जब मानव अंतरिक्ष में अपनी बस्तियां बनाने में भी कामयाब हो जाएगा। स्टॉप।